यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो आपको रिसर्च के अंदर लेके जाने का एंट्री पॉइंट बनने वाला है, जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने वाला है, ओनली 0.4% स्टूडेंट क्वालिफाई जेआरएफ इन ईच सेशन। आखिर ऐसा क्या है जो बाकी बच्चे क्रैक नहीं कर पा रहे, जो आपको क्रैक करना है इफ यू वांट टू क्रैक यूजीसी नेट एग्जाम? तो आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा लेकर आया है वो एक स्पेशल क्वालिटी। बाकी सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। वो पैशन जो टीचर्स के अंदर से ट्रांसमिट हो जाएगा स्टूडेंट के अंदर, वो ऑनलाइन लर्निंग के अंदर ऑफलाइन वाली लर्निंग का फील आना। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्वालिटी नहीं, बट ऑल्सो किस तरीके से उसे आप तक डिलीवर किया जाएगा, उस पर क्या काम किया जा रहा है। हमें ऐसा फील होना चाहिए कि हर दिन हम कुछ इंप्रूव कर रहे हैं, हम हमारे ऊपर उतना काम कर रहे हैं कि एवरी डे वी बिकम अ बेटर ह्यूमन, अ बेटर टीचर। क्या लगता है कि इस पूरी की पूरी नॉलेज राइड में आप जेआरएफ अड्डा के साथ में आना चाहते हैं? और अगर आप आना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा लेकर आया है दिसंबर के अंदर अपना प्रीमियम 2.0 आपके लिए 10,000 से ज्यादा सिलेक्शंस का पूरा गुडविल लेकर, जहां पर आपके लिए जेआरएफ अड्डा हैंड्स ऑन लर्निंग यूनिवर्स पर आने वाला है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जॉइन नाउ। क्यों आप सभी लोगों का भी यही हाल है? वेट कर रहे हो कि एग्जामिनेशन देकर आ गए हैं और अब इंतजार है कि प्रोविजनल आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, और उसके बाद में हमें पता लगेगा कि अब हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। थंबनेल पर मैंने लिखा है कि एग्जामिनेशन अब हो गया है, आगे क्या करना है। आगे आधे से ज्यादा बच्चे जो है वो या तो इस पोजीशन में होंगे, या इस पोजीशन में, या इस पोजीशन में, या इस पोजीशन में। फर्क सिर्फ इतना होगा कि हाथ में फोन भी होगा जिसमें 10 करोड़ वीडियोस हम देख रहे होंगे कि कैसा पेपर रहा, कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, प्रोविजनल आंसर की का, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें हो रही होंगी। अच्छी बात है, देखो वीडियो देखना तो अच्छी बात होती है। मैं खुद भी वीडियो बना रही हूँ तो रोकूंगी नहीं उस चीज के लिए, आपकी मर्जी है, डेमोक्रेसी है, आपकी मर्जी है। बट हाँ, ये जरूर मैं बोलूंगी कि अभी 99% बच्चे जो है ना, जितने भी जो ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, 99% स्टूडेंट्स का यही काम होगा। बट मैं आज इन 1% बच्चों से बात करने आई हूँ, और इन 99 वाले बच्चों को यहाँ इस 1% में लेकर आने आई हूँ, बिकॉज वी हैव टू बी इन दैट 1% जो कि कुछ स्पेशल इस वक्त करेंगे, और 0.4 से 0.6% तक का ये जो हमारा रिजल्ट रेशियो रहता है, जेआरएफ रेशियो रहता है, इस परसेंटेज में आ पाएंगे। अगर मैं ओनली यूजीसी नेट क्वालिफिकेशन की बात करूं तो लगभग 4 से 5% बच्चा होगा जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा। तो कैसे हम उनके अंदर आ रहे हैं, या वो क्या सोच रहे होंगे, या बेसिकली मेंटेलिटी क्या होनी चाहिए इस समय पर, मैं उस पर चर्चा करूंगी। आप सभी के पास में इस वक्त 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप सभी लोगों का अगर पेपर अच्छा हुआ है, यू थिंक दैट यू आर गोइंग टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, एंड हाउ विल यू नो दैट? तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो इस बारी का पेपर आया है उसके अकॉर्डिंग आपके पिछले जो एग्जाम की कट ऑफ गई थी दिसंबर 2024 की, उसके आप 4 क्वेश्चन आगे हो और 4 क्वेश्चन पीछे हो, इस रेंज में अगर आप हो तो मेरे हिसाब से यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस 1 स्टेप। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम, मेरा जो ये पेपर है ये इतना कुछ खास हुआ नहीं है, मैंने बस ट्रायल के लिए दिया था, या ऐसा था या वैसा था, कुल मिला के पेपर में मजा नहीं आया, घुमाऊंगी नहीं, सीधा सीधा बोलूंगी, उसी के लिए जानी चाहती हूँ कि नहीं हुआ है भाई, नहीं होगा सिलेक्शन, खत्म कहानी, तो आपको जाना है इस दूसरे वाले रास्ते पर। पहले रास्ते की बात करते हैं। अगर आपका पीएचडी ओनली क्वालिफाई हो जाता है, नेट क्वालिफाई हो जाता है, या जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है, तो ये बच्चों की टेंशन ज्यादा बड़ी होने वाली है इन बच्चों से, क्योंकि अब इनके पास में 3 ऑप्शंस हैं, 3 रास्ते होंगे, 3 कंफ्यूजन होंगे। मान लीजिए पीएचडी हो जाता है तो 1 साल का समय है, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो 1 साल बाद में ये इनवैलिड हो जाएगा स्कोर। अगर नेट क्वालिफाई हो जाता है तो खुश भी है कि नेट क्वालिफाई हो गया, और दुखी भी है क्योंकि नेट क्वालिफाई हो गया तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो वैकेंसी निकलेगी, एग्जाम होगा या इंटरव्यू होगा, ये सारी चीजें रहेगी। और ये वाले बच्चे भी उसी कैटेगरी के अंदर आते हैं कि खुश तो हैं, बहुत ज्यादा खुश है कि जेआरएफ क्वालिफाई हो गया, 0.4% इस इंडिया के बच्चों में से हम एक हैं। बट वही बात, 3 साल के अंदर अंदर पीएचडी में एडमिशन लेना है, तभी जाके वो 38 से 40 हजार रुपए महीना स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट होगा। अगर मैं इन सब चीजों के कंक्लूजन पर आऊं तो आप सभी लोगों के लिए बैठ के वेट करने से ज्यादा बेटर और इंपॉर्टेंट चीज ये होने वाली है कि क्या आप नेक्स्ट चीज के लिए रेडी हो, यानी क्या आप लोगों के पास में प्रपोजल है। प्रपोजल छोड़ो, क्या प्रपोजल बनाने का आइडिया है, ये पता है कि प्रपोजल पर कैसे काम करना है, ये छोड़ो, ये बताओ डोमेन पता है किस सब्जेक्ट पे काम करना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ मैं कंप्यूटर साइंस में मुझे कंप्यूटर साइंस पे प्रपोजल, ना 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 ना, कंप्यूटर साइंस में 50 और सब्जेक्ट्स हैं, उसमें किस में जाना है, डोमेन कैसे फिल्टर करनी है, कैसे गाइड को अप्रोच करना है, कैसे प्रपोजल की आउटलाइनिंग करनी है, डिजाइनिंग कैसे करनी है,
टॉपिक कैसे पिक करना है जिस पर बात की जाएगी, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर होना है, ये सारी की सारी चीजें अभी सोचनी रहेगी। रेदर देन सोचो कि रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगी, ये कब होगा, वो कब होगा। क्या जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हम हमारी एनर्जी लगाएं? हर बार आती हूँ जगाने और आज भी जगाने आई हूँ। मेरे हिसाब से इधर ओवर थिंकिंग करके जबरदस्ती अपना टाइम और अपनी एनर्जी को किल करना और अपनी एंजाइटी को बढ़ाने से बेटर ऑप्शन है इन सब चीजों के बाद में काम कर। देखो, ह्यूमन साइकोलॉजी, आज अभी आप शायद ये चीज नहीं समझोगे, बट क्योंकि मुझे 7 साल हो गए इस एक्सपीरियंस में, उससे पहले भी अपने ग्रेजुएशन से मैंने एग्जाम देना स्टार्ट किया था, तैयारी करना स्टार्ट किया था। लगभग ये जो मेरा 7 से 8 साल का ये जो जर्नी रहा है ना, इस जर्नी का एक कंक्लूजन मैंने निकाला है। व्हेन यू कीप वॉकिंग, स्टेमिना मेंटेन रहता है। जैसे ही ब्रेक लगा दिया, आपका स्टेमिना गिर जाता है, टूट जाता है। मेरा मतलब ये है कि ये जो चीज हुई, ये जो इवेंट अकर हुआ है अभी, ये हिस्टोरिकल इवेंट था। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द थॉट प्रोसेस कर सकते हो, पर इससे कुछ आप बदल नहीं सकते हो। अब आपको जाना पड़ेगा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, 10 नई चीजें सोचनी चाहिए, इस जर्नी को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि डेस्टिनेशन अभी आई नहीं, डेस्टिनेशन बहुत दूर है। और जब आप रास्ते में चलोगे तो और 10 नई चीज की वेराइटी ऑफ थिंग्स को एक्सप्लोर करोगे, तब जाके फाइनली कुछ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से कंक्लूजन निकलेगा, वो जो आप जिंदगी भर अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाओगे और आपकी अप्लाइड रिसर्च कंप्लीट होगी। तो बस वही चीज बोलना चाहूंगी कि ये समय जो है वो इन सब चीजों के ऊपर सोचने का है। पीएचडी अड्डा विद अदिति का चैनल है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके आज सर्च करना, वहां पर मैंने इन सब चीजों के ऊपर बात करी है। डेडिकेटेड वीडियोस बना रही हूँ कि पीएचडी को लेकर कैसे बिगिन करना है, 0 लेवल से। जाकर ट्राई करना, अच्छा लगा तो बताना। और दूसरे हमारे विद्यार्थी जिनको ऐसा लगता है कि नहीं मैम, मामला नहीं जमा इस बार थोड़ा ठीक ठाक ही है, पेपर 2 आउट ऑफ द बॉक्स लगा, ठीक है, पेपर 1 सिंपल लगा, पर कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने की मेरे को एक्सपेक्टेशन है। अगर इस वाले सिनेरियो में हो तो ये 3 कंफ्यूजन नहीं होंगे आपके पास, यू विल बी बेटर। क्यों? अब पता है, उंगलियों पे गिन लो, इतने महीने बचे हैं आपके पास में। जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, क्योंकि दिसंबर में तो एग्जामिनेशन हो जाएगा। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की ब्यूटी यही है, 6 महीने में फिर आ जाता है और आपके पास में 5 महीने, उसमें से 1 महीना आप किल कर दो, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा आपके अंदर को वो एंथुसियाज्म निकल के नहीं आएगा। बैचेस को लेट ज्वाइन करोगे, सोचोगे कि अभी रुक जाओ, आने दो आने दो आने दो, बट आपको पता है जो ये आज आने वाले हैं ना, वो स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, मैंने जो है वो 25 जून को दिसंबर का बैच लॉन्च किया था और ऑलरेडी 500 बच्चे उसमें एनरोल हो चुके हैं। कंप्यूटर साइंस में हम लोग 4 तारीख से पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कंपटीशन किस लेवल का है, पर डे कितने बच्चे एडमिशन लेके तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको भी ये समझना होगा कि ये देरी का समय नहीं है, ये सोचने का समय नहीं है कि देखेंगे, क्योंकि आपके देखते देखते जुलाई निकल जाएगा, फिर बचेगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बहुत सारे सेट एग्जाम आएंगे, बहुत सारे एपी के एग्जाम्स आएंगे, सबका सिलेबस एक, सबका मालिक एक, एनटीए। तो ध्यान दीजिए कि अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे तब जाके मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, नहीं तो इस बार एग्जाम में जो मिस्टेक्स हुई, इस बार जो मिसिंग लगा आपको, वैसा ही लगेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ जाके जेआरएफ अड्डा पे तुरंत कोर्स ले लो, तैयारी हो जाएगी, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर सिलेक्शन एडमिशन लेने से होता तो सभी का हो जाता। 10,000 बच्चा पढ़ता है, 20,000 बच्चा पढ़ता है, 10,000 का सिलेक्शन हो पढ़ता तो 20,000 बच्चा है, तो क्या 20,000 का सिलेक्शन हो जाना चाहिए था? नहीं होता है। बस तो ये समझना पड़ेगा कि बैच ज्वाइन करने से नहीं होगा सिलेक्शन, बैच में पढ़ने से सिलेक्शन होगा, कॉन्सेंट्रेट करने से सिलेक्शन होगा, और आप ही करवाओगे सिलेक्शन। मैं या कोई और इतने पावरफुल नहीं है, आप हो इतने पावरफुल जो अपना सिलेक्शन करवा सकते हो। अगर अपनी गलतियां दोहरानी है तो आराम से सोचो, बहुत समय है, बट अगर कुछ समझदारी दिखानी है तो मेरे हिसाब से चल जाना चाहिए आपको आगे। जैसे मैंने कहा कि यू हैव टू स्टार्ट वॉट एवर एंड वेयर एवर यू आर, जो भी आपके पास में उससे स्टार्ट करो। चैनल पर वीडियोस है, जाकर देखो, वहां से पढ़ना शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर स्टार्ट करो। बताया पीएचडी अड्डा पे जाओ, वीडियोस देखो, पर स्टार्ट करो। ऑथेंटिसिटी, सही और गलत का फर्क मैं आप पे छोड़ दूंगी, कौन सही बता रहा है कौन सही नहीं बता रहा है, क्योंकि आई डोंट वांट टू बी एन इन्फ्लुएंसर, आई जस्ट वांट टू बी एन हेल्प। आई एम डूइंग माई जॉब विद 200% क्रेडिबिलिटी एंड कन्विक्शन। मैं जो कर रही हूँ इसलिए कर रही हूँ कि अच्छी नींद ले पाऊं। बट हाँ, ये जरूर बोलूंगी आप सभी लोगों को कि आपको भी वही चीज करनी है, ये समझना है कि क्या सही है और क्या गलत है। हम सोशल मीडिया की एज में, बाकी आप लोग समझदार हो। हाँ, ये जरूर बोलूंगी मैं कि इस समय पर सबको चाहिए कि थोड़ा रेस्ट करें, मुझे भी चाहिए। गला देख सकते हो आप क्या हाल है पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से नहीं होता ये, मेरे मेरे नहीं है लाइफ में, मेरे डेली रूटीन में छुट्टी या
छोड़ो यार करेंगे, ऐसा नहीं, मैं बहुत छुट्टी लेती हूँ, मैं बहुत फन लविंग हूँ, मस्त है, आप देखते हो वीडियोस के अंदर, जो बच्चे मुझसे रियल में मिले हैं वो भी जानते होंगे। बट मैं एक चीज जानती हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो माई न्यू टारगेट, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है। हो गया जो हो गया, मेरे कंट्रोल में नहीं है वो चीज, अभी मेरे कंट्रोल में, सो दैट आगे की चीजों पर मैं बात कर सकूं। तो बस वही कर रही हूँ। मैं तो लग गई हूँ, पिछले एक हफ्ते से लगभग 4 से 5 घंटा सोई हूँ, जेन्युइनली बता रही हूँ। बट स्टिल आई एम एनर्जेटिक, मैं तो रेडी हूँ कि चाहिए आगे क्या करना है। भाई दिसंबर का एग्जाम आ रहा है, बच्चों की कैसे बात करनी है, इस बार क्या नया करना है, स्टडी प्लानर कैसे बनाना है, कोर्स इस बार कैसे लेके चलना है, कितनी लाइव, कितनी रिकॉर्डिंग, कितने प्रीवियस ईयर, कितने टेस्ट सीरीज में मॉक, ये सब सोच रही हूँ मैं तो पूरी टीम के साथ में। हम तो चल दिए हैं, आपका क्या हाल है, थोड़ा आप बताइए जनाब कि आपका क्या हाल है। राइट, सब्जेक्ट आप सभी लोगों के सामने है, ये सारे सब्जेक्ट्स में इस बार कोर्स आएगा। हिंदी भी आएगी, यस, फिलोसफी भी आएगी, यस, है ना, ये सब कोर्सेज आएंगे, आ चुके हैं। आई मीन 4 जुलाई इज माई डेट, ठीक है ना। ज्वाइन आपको अगर करना है तो समय आपके पास ज्यादा है नहीं, आप सभी लोगों के लिए जो है वो ये नंबर्स हैं, या फिर डायरेक्टली जेआरएफ अड्डा पर आप लोग जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके या वेबसाइट पे जाके भी जुड़ सकते हो। और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। यहाँ पर जर्नी में ये नहीं सोचना है कि हम कंजर्वेटिव अप्रोच लगाएंगे कि जब तक सारे लॉक अचीव नहीं कर लूंगा काम करना शुरू नहीं करूंगा, सारे रिसोर्सेज नहीं मिल जाएंगे काम करना शुरू नहीं करूंगा। रिसोर्सेज मिलना ही काम है, यही काम है, वही तो करना है, ये जर्नी का पार्ट है। यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कर लो वो कर लो, अरे एक स्टेप तो बढ़ाओ, क्योंकि चलते रहोगे तो स्टेमिना मेंटेन रहेगा। रुक जाओगे, ज्यादा रेस्ट करोगे, बॉडी ठंडी पड़ जाएगी, ज्यादा दूर तक, ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाओगे। और ये 100 मीटर की रेस नहीं है, ये मैराथन है, और इस मैराथन में लगातार भागना है। उम्मीद करते जो समझाने आई थी वो समझ में आया होगा। जैसे भी जो भी आपका नेक्स्ट स्टेप है उसे प्लान करो और आगे चलो। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अंत में तेजी से भागना, मैराथन्स देख लेना, अगर इन सबसे हो जा रहा होता तो ये रेशियो 0.4% नहीं रहता। धन्यवाद।